हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? देखिए दोस्तों, 1873 ईस्वी में कि बी 1771 ईस्वी में कि सी 1885 ईस्वी में कि डी 1793 ईस्वी में? तो देखिए इसका आंसर होगा ए, 1773 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट कि बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, सी 1786 का एमेंडेड एक्ट कि डी 1813 का चार्टर एक्ट? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा सी 1786 का अमेंडेड एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया कब? ए 1885 ईस्वी में कि बी 1875 ईस्वी में कि सी 1866 ईस्वी में कि डी 1877 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा डी 1877 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905 में कि बी 1909 में कि सी 1911 में कि डी 1920 में? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर 1909 में। चलिए अगला, 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए, दैध शासन प्रणाली की कि बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की कि सी संघीय व्यवस्था की कि डी प्रांतीय व्यवस्था की? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए 12 नंबर का आंसर होगा बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। चलिए अगला देखते हैं। अगला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 13 नंबर का? देखिए 13 नंबर का आंसर होगा बी, शासन प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड एमरी था। लॉर्ड एमरी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसके आंसर बताइए।
तो देखिए इसका आंसर होगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। चलिए अगला, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? ए डुरंड योजना, कि बी मिंटू माले योजना, कि सी माउंटबेटन योजना, कि डी वेवेल योजना। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आखिरी भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, कि बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कि सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कि डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। चलिए दोस्तों 20 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 20 नंबर का आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।